प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार भलाई की बातों को करने पाए, क्योंकि वो भलाई का परमेश्वर हम लोगों के साथ रहता है और उसकी भलाई की बातें हमारे जीवन में लगातार होने पाए। कुछ देर रुके और फिर अपने आज की इस विषय में हम चले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Master. Thank you. Jesus, 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 Jesus. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और दीदी के लिए भी जो इस पेज को चलाते हैं, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में भलाई की बातों को करता है और उसकी भलाई हमारे साथ सदा बनी रहती है। आइए अपने आंखों को बंद करें और आज के इस सत्र को शुरू करने से पहले प्रभु के हाथों में दे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। धन्यवाद हो प्रभु जी। मेरा प्यार तू ही है, अजीज भी तू ही है, मालिक भी तू ही है। धन्यवाद पिता, मेरा प्यार तू ही है, अजीज भी तू ही है, मालिक भी तू ही है। धन्यवाद पिता, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे खुदा। पुकार तेरे यीशु,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस सप्ताह में आज के इस दिन के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आपके पास क्या है, इस विषय की ओर हम अपने ध्यान को देंगे। कई बार बड़ी अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ी बड़ी चीजों को दे तो हम परमेश्वर के कार्य में और इस्तेमाल होने पाए। इस प्रकार का विषय, हम इस प्रकार की बातों को हम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है, इस बातों को हम समझ नहीं पाए। जब हम तोरों का दृष्टांत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि उनके उनके सामर्थ्य और उनके बल के अनुसार परमेश्वर ने उनको कुछ कुछ दिया बोलकर। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। वो बात अलग है कि छोटा बड़ा ये जो बातें हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु प्रभु देता है और परमेश्वर ने दिया है, इस बात को आप और हम अच्छे से समझ नहीं पाए। और जब प्रभु देता है तो परमेश्वर उससे हमें यह चाहता है कि जो हमारे पास दिया गया है उसको हम परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करने पाए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाए। इसी के लिए वचन ये भी बतलाती है, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। इसके लिए हम इस विषय को समझने पाए कि परमेश्वर ने हमारे पास उसके कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ खूबियां, कुछ ना कुछ बातों को दिया है। शायद वो हमारा छोटा सा विश्वास हो सकता है, जिस विश्वास के साथ, छोटे से विश्वास के साथ जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करता है। इसी के लिए हमारे पास क्या है, क्या हमारे हाथों में क्या है, इस बात को अपने जीवन में समझने की आवश्यकता आज हमें और आपको है। मैं दो औरतों को यहां पर लाने जा रहा हूं। उन दोनों के जीवन में एक कॉमन बात है कि वो दोनों विधवा है, और दोनों की परिस्थिति एक ऐसी जगह पर है, दोनों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है। एक स्त्री जो है वो उसका डेथ सीजन चल रहा है, मतलब मृत्यु का समय उसका है, एक अकाल है, और उस अकाल में भी उसके जीवन में एक मृत्यु का सीजन उसको चल रहा है। परंतु परमेश्वर उसके जीवन में कुछ बड़ी बात करना चाहता है, कुछ तो परमेश्वर उसके जीवन में करना चाहता है। क्या हमारे साथ कहें, कुछ तो परमेश्वर करने जा रहा है। आज परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कुछ तो बड़ी बातें करने जा रहा है, आमीन। और दोनों के पास परमेश्वर के भविष्यवक्ता को भेजा जाता है, और इन दोनों के जीवन में ना केवल भरपूरी की आशीष को वो पाए, परंतु उनका सीजन पूरी रीति से बदला हुआ हम देखते। एक वचन को हम पढ़ेंगे, दानियल का पत्री उसके 2 अध्याय और 21वें वचन को देखेगा। दानियल उसका 2 अध्याय और 21वें वचन को देखिएगा। दानियल उसका 2 अध्याय 21वां वचन देखिए, जहां पर लिखा हुआ है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है कह के जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो उसमें इस बात को आप और हम समझ नहीं पाए कि हमारे जीवन का समय बदलने वाला परमेश्वर है,
हमारे जीवन के सीजन या हमारे जीवन को ऋतु बदलने वाला भी परमेश्वर है। इसी के लिए मैं आज इन दोनों स्त्रियों को आपके सम्मुख में लाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा, इन दोनों स्त्रियों के बीच में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि दोनों के जीवन में एक विधवापन है। दोनों का पति मर चुका है, परंतु फिर भी, और दूसरी चीज, इन दोनों के जीवन में बेटे हैं, और बेटे के ऊपर कुछ बातें घटती है। मेरे साथ एक स्त्री को मैं ला रहा हूं, मेरे साथ एक खोलेगा पहला राजा का पत्री, उसके 17वें अध्याय को निकालेगा। पहला राजा का पत्री, उसके 17वें अध्याय की बातों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो भविष्यवक्ता इस स्त्री के पास जा रहा है, उस भविष्यवक्ता के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में रखकर कई एक बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। वो इस प्रकार से कहता है, जिस यहोवा के सम्मुख में मैं खड़ा होता हूं। इसका मतलब वो इस प्रकार का भविष्यवक्ता था कि परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे, और इस बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने की बातें इस भविष्यवक्ता के पास रहने का कारण यह था कि वो उसकी उपस्थिति परमेश्वर के सम्मुख में थी। वो लगातार परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहता था। इसी के चलते वो अपने बातों के द्वारा, कहीं पर भी परमेश्वर के द्वारा उसे जो बातें कहलाती थी, वो उसी के पास चला जाता था, राजा के पास चला जाता है, और उसे आने वाले अकाल के बारे में कहता है, और फिर तुरंत वहां से कहीं चला जाता है। इस प्रकार के प्रभावी भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलिया है बोलकर लिखा हुआ है। अगर एलिया के बारे में ज्यादा बाइबल में किधर से, कहां से, कैसे आया, इसके बारे में लिखा हुआ नहीं, परंतु पहला राजा 17वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो उसके बारे में कुछ छोटा सा संक्षिप्त बात लिखा हुआ है। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला राजा 17वें अध्याय के पहले वचन, जिसमें लिखा हुआ है, तिबशी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आप से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना मेरे कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। अगर इस 17वें अध्याय के पहले वचन की बातों को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये तिबशी में रहने वाला, परंतु इस एलिया का एक जगह पर रहने का कोई ठिकाना नहीं। वो तिबशी इस गिलाद में तिबशी है, उसमें वो परदेशी बनकर रह रहा है। हालेलुया। हम किधर, कहां के निवासी है, उससे भी बढ़कर हम किसके सम्मुख में खड़े होते हैं, ये बड़ी बात है। जरूर इस एलिया भविष्यवक्ता के पास शायद उसका रहने का ठिकाना नहीं है, शायद उसके लिए एक स्थिर जगह नहीं है रहने की, परंतु फिर भी वो इस प्रकार से अपने आप को कहता है कि जिस यहोवा के सम्मुख मैं खड़ा होता हूं। मतलब इस एलिया के जीवन में परमेश्वर की सम्मुख में खड़ा रहना यह सबसे बड़ी बात थी, और इस परमेश्वर के सम्मुख में रहने का अनुभव को, उसकी उपस्थिति में रहने का अनुभव को वो अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानता था। मेरे प्यारो, आज अगर आप इस धरती के उस घर की खोज में है, या धरती में रहने वाले किस पर्याप्त चीजों की खोज में है, तो मैं आपसे इसको कहूंगा, इन चीजों से बढ़कर भी स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला बादशाह उस यहोवा के सम्मुख में आप और मैं खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन की बातों को बदलने के लिए कामयाब रहे। कुछ तो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलने की ताकत रखता है, और परमेश्वर जरूर हमारे जीवन की बातों को बदलकर हमारे लिए नए द्वारों को खोलेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, वातावरण को बदलने वाला परमेश्वर है, और हमारी सारी चीजों को बदलकर हमारे जीवन में बड़ी आशीष, बड़े अनुग्रह की बातों को देने वाला। उस
इसी एलिया की कुछ बातों को कहकर मैं इस एलिया ने परमेश्वर के सम्मुख में खड़े रहकर उस अकाल की बातों को घोषणा की, और परमेश्वर अभी इसी एलिया के जीवन में उसके लिए एक प्रबंध करने वाला परमेश्वर बनता है। सरापत नाम की विधवा के बारे में हम देखने वाले हैं। एलिया के भोजन की व्यवस्था सरापत नाम की उस सारपत नाम की एक विधवा के पास दिया गया। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो यहोवा यीरे भी परमेश्वर है, हमारे उपजीविका को जानने वाला, हमारे लिए प्रबंध करने वाला, हमारे लिए सारी बातों को देने वाला भी परमेश्वर है। इस बातों को आप और हम समझने पाए। इस सारापत नाम की विधवा के जाने से पहले परमेश्वर ने इसी एलिया भविष्यवक्ता, एक भयंकर अकाल की बात है, किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर ने इसी भविष्यवक्ता को कौवों के द्वारा खाना को खिलाया। और जब वो नाले के पास वो सोता था, नाले के पास वो रहता था, कौवे उसको दिन में रोटी और मांस का एक टुकड़ा लाते थे, उस एलिया उसी को खाता था और उस नाले का पानी को पीता था बोलकर लिखा हुआ। परंतु वहां की उस नाला सूखने के चलते परमेश्वर अभी इसी एलिया को दूसरी जर्नी में भेज रहा है। वो दूसरी जगह थी सारापत की विधवा के पास। उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पहला राजा 17वां अध्याय के 10वें वाक्य को देखिए। पहला राजा 17वें अध्याय 9वें वाक्य को देखिएगा। चलकर सीदोन के सारपत नामक में जाकर वही रह। मतलब परमेश्वर इस बातों को जानता था कि एलिया को किस जगह पर रखना है। मैं यहां पर कहने जा रहा हूं, आपको किस जगह पर रहना है, रखना है, ये परमेश्वर को तय करने दीजिए। और परमेश्वर की जो इच्छा होती है, परमेश्वर की जो योजना होती है, वो स्थिर होती है। इसके बारे में आप और हम समझ लें। इस एलिया के प्रति परमेश्वर के ख्याल को हम देखते हैं। उस ख्याल को देखते हैं। कुछ समय पहले इसी एलिया ने, उस बाल जमून के इसी एलिया को परमेश्वर ने बड़े से अद्भुत आश्चर्य कर्म करने के लिए भी चुना था। अभी जिस राजा के सम्मुख में, अहाब नामक राजा के सम्मुख में एलिया जाकर इस प्रकार से अकाल के बारे में कहता है, तो परमेश्वर उसको उस राजा से छुपाना चाहता है। क्योंकि राजा को अगर इस एलिया के बारे में पता चलेगा तो राजा उसको मार डालेगा, इसीलिए परमेश्वर उसको छिपाता है। मेरे प्यारो, एक बात तो आप समझने पाए, जब परमेश्वर हमको छिपाता है तो इसका मतलब यह है परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। और जब परमेश्वर हमको बचाता है तो उसके उचित समय पे परमेश्वर हमको खड़ा भी करेगा। आमीन, हालेलुया। जहां पर उस और परमेश्वर प्रबंध किस प्रकार से करता है, वो हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर। वहां पर लिखा हुआ है, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी, तेरे खिलाने की आज्ञा दी। रहने का प्रबंध परमेश्वर करता है। दूसरा, खाने का भी प्रबंध परमेश्वर करता है। मेरे प्यारो, रहना और खाना, दोनों का चीज का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए हम उसको यहोवा यीरे परमेश्वर कहते हैं। एक विधवा के पास एलिया का जाना है, और वही विधवा है एलिया को खाना खिलाने के लिए समर्थ है बोलकर परमेश्वर ने कहा। परंतु उस विधवा की कहानी को अगर हम देखते हैं, 10वें वचन में एलिया वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद एलिया एक दृश्य को देखता है, जो 10वें वचन में आता है, वह वहां से चल दिया। जिस करीत नामक नाले के पास वो था, वहां से वो निकल गया बोलकर हम देखते हैं। उसकी दूसरी जर्नी को देखिएगा, और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर
उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रसिद्ध। वहां पर एक बहुत ही जरूरी बात को मैं यहां पर आपको कहना चाह रहा हूं। जब एलिया उस सारपत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही। शायद उस नगर में कई एक विधवाएं होंगी, परंतु उस नगर में पहुंचने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने इसी एलिया को कहा होगा कि यही वो विधवा है जो तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करने के लिए पर्याप्त। इसी के लिए उस विधवा को देखकर एलिया समझ पाया कि इसी के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन की खाने की व्यवस्था करने के लिए उसको बुलाया। परंतु वो विधवा की परिस्थिति को देखे, वो लकड़ी को बुन रही थी और एलिया ने उससे कहा कि मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी ला। हालांकि इस बात को हम जानते हैं, शायद एलिया उस वहां से जर्नी है, वहां की यात्रा करने के बाद उसको प्यास लगा होगा। और ये भी जानते हैं कि इस एलिया के द्वारा कहे जाने से उस पूरे राज्य में एक बहुत भयंकर अकाल आया था। परंतु एलिया इस बात को जानता था कि इस एलिया को एक बात सोचना चाहिए, भयंकर अकाल आया है, लोगों के पास खाना नहीं है, पानी भी नहीं है, परंतु फिर भी एलिया उस विधवा को पानी मांगता है। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। इसका कारण यह है, एलिया भली भांति इस बात को जानता था, जो परमेश्वर ने मेरे लिए खाने और पिलाने के लिए जिसको प्रबंध करने के लिए कहा है, उसके पास जरूर मैं जो बोलूंगा वो चीजें होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर, आपके लिए प्रबंध करने वाले लोगों के पास वो सारी चीजें रहेगी जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और 11वें वचन को अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। पानी के साथ साथ एलिया उसको कहते कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आ। परंतु जब 12वें वचन में हम देखते हैं, 12वां वचन जो है, ये वचन जो है इस विधवा की परिस्थिति को दर्शाता है। इस विधवा के उस एक सीजन को दर्शाता है, उस विधवा के एक समय को दर्शाता है जो उसके लिए शायद दिल दहलाने वाला समय था। उस समय को यहां पर हम देखते, 12वें वचन को देखिएगा। उसने कहा, उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मिट्टी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। उस विधवा के जीवन की परिस्थिति को यहां देखिएगा। उस विधवा के जीवन में कल की सवेरा उसको एक मृत्यु है, सवेरे मौत उसका इंतजार कर रही है, और उसी के पास केवल एक, वहां पर लिखा हुआ एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा, मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। और वो विधवा इस प्रकार से कहती है कि मैं अभी कुछ लकड़ियों को बुन रही हूं, लकड़ियां मिल जाए तो उसके ऊपर मैं वो एक रोटी पकाएंगे, उसमें से आधा मैं खाएंगे और आधा मेरे बेटे को देंगे और हम मर जाएं।
मेरे प्यारों, इस बातों को हम समझ नहीं पाए। इस प्रकार की परिस्थिति उस विधवा की है, उस सारपत के विधवा की है। एलिया इस सारी परिस्थिति को देखने के बाद उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न शायद आने की संभावना थी, परंतु एलिया जानता था, मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूं। दूसरा, मेरे लिए प्रबंध करने का वायदा किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, परमेश्वर ने दिया है। इसी के लिए परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। इस बात के ऊपर एलिया पूरी रीति से जो है निर्भरता की अवश्य जरूर और जरूर परमेश्वर जो है इसी विधवा के द्वारा उसके खाने की व्यवस्था को करेगा। इसी के लिए वो इस बात में निश्चित था, परिस्थितियां कुछ भी हो, परमेश्वर ने आपके लिए जिसको खड़ा किया है उसी के द्वारा आपका प्रोवाइड किया जाना संभव है और संभव। अगर 13वें वचन में अगर हम देखते हैं, 13वें वचन में एलिया उसको जवाब देता है। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। एलिया ने इस बात को सुना। उसके घर में, उस विधवा के घर में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, परंतु एलिया उसके घर में जो है उसी को अपने लिए मांगता है और कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें से एक रोटी और वो थोड़ा सा जो तेल है उससे एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे लिए लेकर आओ। एक छोटी रोटी बनाकर मेरे लिए लेकर आओ और बाद में आपको जो लगे आपको और आपके बेटे के लिए करना। वो विधवा इस समय इस प्रकार से कह सकती थी कि हमारे पास एक ही मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वही अगर आपको हम देंगे तो हम खाएंगे क्या। परंतु उस विधवा ने उस परमेश्वर को जन को समझा। परमेश्वर के उस मुझसे बात करने वाला व्यक्ति एक परमेश्वर का बड़ा अभिषिक्त है, इस बातों को वो शायद समझी होगी। इसके लिए उसने एलिया की उस बात को माना कह के हम देखते हैं और वो जाकर उस एक रोटी बनाकर, जिसके पास मुट्ठी भर थोड़ा सा आटा था, उसी आटे की एक रोटी बनाकर वो एलिया के पास आई। परंतु एलिया उससे एक बात को कहता है, जब वो इस बात को करेगी तो उसके लिए एलिया एक आश्वासन को देता है, जो 14वें वचन में कहता है। एलिया उसको, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल। और देखिए 15वें वचन को देखिएगा, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। 16वां वचन देखिएगा, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। यहां पर एक बात को मैं कहना चाह रहा हूं, एलिया ने जैसे ही उसके लिए एक बात को कहा कि जब तक ये अकाल पूरी रीति से खत्म नहीं होगा तब तक ना तो तेरे तेल घटेगा और ना तेरा मैदा या आटा कम होगा। और लिखा हुआ है कि जैसे एलिया ने कहा उसी के अनुसार एलिया, विधवा स्त्री और उनका बेटा कई एक दिनों तक, बहुत दिनों तक खाते रहे। मेरे प्यारों, परमेश्वर की उस योजना को आप समझने की आवश्यकता। इस स्त्री ने उस एलिया के पास अपने जीवन का थोड़ा सा आटा उसके लिए एक रोटी बनाकर दिया, जिसके चलते उसके जीवन का सीजन परमेश्वर बदला, उसके जीवन का समय परमेश्वर ने बदला। उसके जीवन में मृत्यु के समय को हटाकर परमेश्वर ने जीवन का बातों को दिया। और लिखा हुआ है कि कई एक दिनों तक वो खाते रहे। परमेश्वर के वचन के अनुसार
कई एक दिनों तक खाते रहे। अभी ये स्त्री के जीवन में क्या हुआ, जो कल के लिए मृत्यु की बातों को चाह रही थी, उसी स्त्री के लिए, उसी स्त्री में एक जीवन की बातें आई, और वो स्त्री और उसका बेटा कई एक दिनों तक उस आटा से रोटी, और उनका मैदा घटा नहीं और ना ही तेल घटा। मतलब एक भयंकर अकाल में, एक भयंकर अकाल की बातों में भी शायद वहां के किसी के पास शायद रोटी बनाने के लिए आटा नहीं होगा, परंतु उस सारपत नाम की विधवा के पास परमेश्वर की ओर से भरपूरी का आशीष था। मेरे प्यारो, मैं यहां पर एक बात को और कहना चाह रहा हूं कि उसने परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यवक्ता के पास अपने पास की जो रोटी थी उसको दिया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर उसके पास वो रोटी को देने के चलते उसके जीवन में भरपूरी आया। इसी के लिए मैंने कहा, आपके पास क्या है उसको आप परमेश्वर के हाथों में देंगे तो आप बड़े आशीष की बातों को अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। कुछ नहीं है कहना, ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरे पास कुछ नहीं है, इस प्रकार की बातों को कहना आज हमारे लिए एक बड़ी समस्या। और एक स्त्री को मैं आपके लिए, आपके सम्मुख में ला, मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजा का पत्री 4 अध्याय। यहां पर भी एक विधवा की ही बातों को मैं कह रहा हूं। यहां पर भी एक भविष्यवक्ता उसके पास जा रहा है। अभी ये भविष्यवक्ता कौन है? इसी एलिया का चेला है। दूसरा राजा 4 अध्याय उसके दूसरे वचन को अगर हम देखेंगे तो, दूसरा राजा 4 अध्याय दूसरा वचन। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। यहां पर भी एक विधवा है जिसका पति जो है कर्जा लेकर मर गया है, और उस समय में बाप का कर्जा ना फेरने के बाप किसी कर्जा लेने के बाद ना भर पाने की वजह से उसके दोनों बच्चों को गुलाम बनाकर उनके द्वारा ये कर्जा वसूल किया जाता। अभी ये विधवा जो है उसका पति भी एक सेवक था, और उसके पति उसका एलिशा नाम के भविष्यवक्ता का एक सेवा करने वाला था। अभी वो स्त्री किसी और के पास मदद के लिए नहीं जाती है, इस एलिशा भविष्यवक्ता के पास जाता है, और एलिशा उसे 2 सवाल को करता है। पहला सवाल एलिशा का देखिएगा, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्योंकि उस स्त्री के पास भी एक बात थी, उसे यह पता था कि उसका समाधान, उसके समस्या का समाधान, उसके सवाल का समाधान, उसके सवाल का जवाब परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास, परमेश्वर के जन के पास ही मिलेगा। परंतु जब एलिशा ने पहला सवाल पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, शायद इस सवाल को वो सुनने के बाद, हालांकि पहले वचन में उसने सब कुछ उसको बताया था, किस किस परिस्थिति उसकी, एक कर्जे की परिस्थिति से विधवा के पास, इसका सीजन को देखिएगा, इसके जीवन में एक कर्जा की परिस्थिति आई है, एकदम कर्जा का जीवन उसका है, कर्जा ना फेरने की बातें उसके जीवन में है। परंतु और दूसरा चीज, एलिशा उसको सवाल पूछता है, तेरे पास, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। ये वाक्य जो है एक सवाल के रूप में एलिशा उसको पूछते हैं। हालांकि उस विधवा को वो विधवा इस प्रकार से कह सकती थी कि मेरे घर में मैं एक पति को खो चुकी हूं, मेरे दोनों बच्चों को, वो जो कर्जदार जो है मेरे दोनों बच्चों को उठाकर लेने की बातों के लिए आ रहा है, और मेरे पास 1 रुपया नहीं है उसका कर्जा देने के लिए। और आप इसी बात भी आप कहते हैं कि मेरे घर में क्या है।
परंतु वो स्त्री शांत रीति से एलिशा को इस प्रकार से जवाब देती है। उस स्त्री ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। एक हंडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। एक हंडी तेल, शायद थोड़ा सा तेल होगा, परंतु उस स्त्री ने एक बात को देखा, उसके घर में कुछ तो है। जैसे मैंने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने की एक समस्या आज कई एक विश्वासी लोगों के जीवन में, कई एक सेवक लोगों के जीवन में है। परंतु प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर को देखने के उस अनुभव को अगर आप और मैं अपने जीवन में कम महसूस करते हैं, तो उनके जीवन में इस बातों को आप देख पाएंगे। जिस परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा 7 दिन में, 6 दिन में से सृष्टि को बनाकर 7वें दिन विश्राम किया बोलकर देखते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी भली बातों की घटी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस स्त्री ने अपने जीवन में इस बातों को समझा कि हाँ, उसके घर में कुछ है। उसने कहा कि मेरे घर में हाँ कुछ तो है मेरे घर में, क्योंकि वो जानती थी मेरा समाधान करने के लिए जो व्यक्ति आज मेरे समूह जिसके पास मैं गई हूं, वो मेरे बातों को समाधान करने के लिए वो पर्याप्त है। एलिशा उसको कहते हैं, एलिशा ने उससे कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके इन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रख। एक रेसिपी या एक असाइनमेंट एलिशा उसको कहते हैं। जो थोड़ा सा जो तेल है, उस थोड़ा सा तेल को लेकर तुम्हारे आस पड़ोस के जितने बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को मांग ला और थोड़े बर्तन ना लाना बोलकर लिखा। मतलब एक रेसिपी अपन देखते, एक असाइनमेंट देखते हैं कि भरपूरी के बर्तन उस विधवा को लाने की आवश्यकता है, भरपूर बर्तन लाना है, और लिखा है कि द्वार बंद करना। ये एक बड़ी बात है कि बर्तन लेकर आना और फिर द्वार बंद कर जो भविष्यवक्ता के द्वारा थोड़ा सा तेल था, उस तेल को उस बर्तन में उंडेले जाना, ये एक रेसिपी है। उसको इस विधवा को और उसके दोनों बेटे को करने की आज्ञा को देता है। और जैसे उसने उस एलिशा की बातों को माना, अपने घर का थोड़ा सा तेल उस तेल को उस एलिशा के पास लाया। उस थोड़े से तेल के बारे में लिखा हुआ है, छठवें वचन के दूसरे भाग को अगर हम पढ़ते हैं, तब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा, और बर्तन तो नहीं है। आगे की सेंटेंस बहुत अच्छी है, तब तेल रुक गया। हालेलुया। तब तेल रुक गया, मतलब उस तेल को तब तक भरा जाना था जब तक उस विधवा के उस पूरे बर्तन फुल ना हो जाए। जब उस विधवा के पूरे बर्तन ना भरे जाए तब तक तेल उंडेले जाना सही था, तब तक तेल आते गया। सबसे बड़ी बात है, उस वहां से तेल कहां से आ रहा है, इस बातों को वो 3 लोग देख पा रहे थे, विधवा, उसके दोनों बेटी, और उन्हीं तीनों ने ये बात भी देखा, तेल रुक गया। प्रभु के नाम की महिमा वापस से। इसी को कहते हैं परमेश्वर अद्भुत बातों को अपने बच्चों के लिए करने वाला। महिमा से महिमा की बातें परमेश्वर उसके बुलाने वाले के लिए या उसके चुने हुए लोगों के लिए करना, इसी को कहते हैं। अभी इतना सब करने के बाद उस स्त्री जो एक सेवक की दासी थी, उसने 7वें वचन को अगर आप देखेंगे तो वो उसी के पास चली जाती है। पहले वचन में जो समस्या लेकर एलिशा के पास आई थी, जो रेसिपी
एलिशा ने उसको बोला था, वो रेसिपी करने के बाद भी वो अभी और आगे क्या करना है कह के उसी एलिशा के पास, उसी परमेश्वर के दास के पास, उसी परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास चली जाती। 7वां वचन, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। क्या बता दिया? आपने जो जो कहा था हमने वो सब किया, जो जो बातों को आपने हमसे कहा था वो सारी बातें हमने आज्ञाकारिता के साथ किया। वो थोड़ा सा तेल उसको हमने कई एक बर्तनों में डाला, और थोड़े बर्तन नहीं लाए, कई एक बर्तन लाया और उसमें उंडेलते गए और तेल उग गया। अभी आगे वो कहती है, एलिशा ने उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उसे तो अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह कर। यहां पर देखिएगा, एलिशा उसको और 2 बातें कहता है, तेल को बेच दो, और जो तेल को बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे सबसे पहला वो कर्जा को दूर करो, उससे पहले वो कर्जा को पूरा करो कह के कहता। दूसरा, और जो रह जाए उससे तो अपने पुत्रों सहित अपना उदर निर्वाह कर। और तेल को बेचने के बाद कई एक पैसे बचेंगे, तो उन पैसों से तू और तेरे बेटे का निर्वाह करना। इसका मतलब पहले वचन में जो कर्जदार, जो कर्जे में डूबी हुई स्त्री थी, 7वें वचन में वो एक बिजनेसमैन वुमन बन गई है। तेल को बेचने वाली एक बिजनेसमैन वुमन बन गई है। इसी के लिए मैं कह रहा हूं, कर्जे से मुक्त करने का एक समय को परमेश्वर ने यहां पर लाया। एक कर्जे का सीजन उसका था, परमेश्वर ने उस कर्जे से उसी स्त्री को एक बिजनेस वाली, व्यापार करने वाली स्त्री के रूप में बनाया। मेरे प्यारो, परंतु इस कहानी का सबसे बड़ा शीर्षक यह है कि उस विधवा के पास थोड़ा सा तेल था, और उसी तेल को उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास दिया, उसी तेल को उसने परमेश्वर के दास के पास दिया, और उसी को परमेश्वर ने बहुगुणित बनाया। आज शायद इस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है। आपके पास क्या है, इसी के लिए मैंने कहा, इसका शीर्षक को मैंने दिया, आपके पास क्या है। आज आपको और मुझको हमारे जीवन में जांचने की आवश्यकता है कि आपके पास और मेरे पास क्या है। क्या उस सारापत नाम की उस विधवा के समान हमारे पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल पर्याप्त है? जब इतना छोटा सा चीज उस परमेश्वर के सेवक के पास या परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास जाएगा, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, बहुगुणित और बहुत बढ़ा सकता है। इस विधवा के सम्मुख में जहां एलिशा खड़ा था, उसके पास उसके हंडी में थोड़ा सा तेल था। उसी तेल को लेकर, उसी तेल को बर्तनों में भरकर वो एक व्यापार करने वाली स्त्री बनी। इसी के लिए मेरे प्यारो, आज हम इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमारे पास जो है क्या हम वो परमेश्वर के पास दें। हमारे पास क्या है, इसको आज हम समझने की आवश्यकता है। और जो हमारे पास परमेश्वर ने दिया हुआ है, उसको पूरी विश्वास के साथ परमेश्वर के उस नबी के हाथों में देने की आवश्यकता है, जैसे इन दोनों ने किया। विश्वास के साथ परमेश्वर के पास देने की आवश्यकता है। जब हम इस बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में हमारे पास जो है उसको देंगे, परमेश्वर उसे बहुगुणित बढ़ाएगा। हालेलुया। ये चीज हमारे जीवन में परमेश्वर करने पाए, ये चीज, इस बड़ी बातें परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में करने पाए, क्योंकि वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, जब मैं काम करना चाहूं तो कौन रोक सकता है। उसी परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। आपके लिए और मेरे लिए असंभव रहने वाली बातें प्रभु संभव करने जा रहा है। आपके लिए और मेरे लिए बातें, अद्भुत बातों का मंत्री वो परमेश्वर है,
और वो अद्भुत बातों को परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए करने जा रहा है। हमारे पास जो है उसे परमेश्वर के पास देने की आवश्यकता है। जब हम हमारे पास जो है वो परमेश्वर के हाथों में देंगे तो परमेश्वर उसको बहुगुणित करे। इसी विषय को लेकर, इसी बातों को लेकर हम प्रार्थना करके खत्म करें। स्वर्गीय प्रभु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं, आदर आपको देते हैं परमेश्वर। आज हमारे पास जो है उसी को प्रभु आपका सेवा कार्य में इस्तेमाल करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। हमारे हाथों में प्रभु मुट्ठी भर मैदा और छोटा सा तेल भी पर्याप्त है, या उस विधवा की तरह परमेश्वर कुप्पी में थोड़ा सा तेल, या हमारे लिए मिरेकल करने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन का सीजन बदलने के लिए ये पर्याप्त है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु जो चीज आपके द्वारा मिली है उसी को आपके हाथों में देने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हमारे भी जीवन के हर एक सीजन को आप बदल दिए, हमारे उस सारी बातों को बदलिए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप बदलने वाले परमेश्वर, हमारी हर बातों को बदलने की ताकत रखने वाले परमेश्वर, सहायता यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।